अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पुतिन रिकॉल्स राज कपूर प्रेजेस इंडियाज राइज मेजरली राइट मेजर को दोबारा की वीडियो है जी। वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल इक्लाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ प्रोड्यूसर, हाँ बोलो। वो कल कॉफी रखी साहब। अच्छा मेरी बोलो। बात सुन। कॉफी रखी बोलो। सर कल राहुल गांधी को नहीं बुलाया, बहुत सारे लोगों को पुतिन आया था नहीं बुलाया। आप भी पूरा टीवी पे कि हाँ नहीं बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, इस वाली डिबेट मैंने नहीं थे। आप उस डिबेट में शामिल? मैं डिबेट आप शामिल थे? अरे भाई सुनो मेरी बात, मैं डिबेट में बैठा था, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। राहुल को बुलाओ तो अच्छा, ना बुलाओ तो अच्छा। आपको बुलाया? सर कॉफी पीते हैं। मुझे भी नहीं बुलाया। अपना जिस चीज से लेना देना नहीं यार। हम लोग पूरी उम्मीद थी सर मेरे लिए पर फ्रीडम फाइटर कह रहे मुझे ही बुला लेते। मुंह जल गया इनका। हाँ, फ्रीडम फाइटर कह रहे कि वो उसी खाने के चक्कर में जब फ्रीडम फाइटर ने चम्मच गरम करके कल होंठ पर छुआ ली, फ्रीडम फाइटर का होंठ जल गया। चलो ठीक है, चलो चीयर्स। हम लोग कॉफी पी के खुश है अपने ऑफिस में। म्यूजिक चीयर्स। मजा आ गया। दूसरी कॉफी सुबह से। हाँ बोलो सर। कल आरटी इंडिया करके एक चैनल, रशिया टुडे का चैनल इंडिया में लॉन्च हुआ सर। हाँ। प्रेसिडेंट पुतिन ने लॉन्च किया वो चैनल। बहुत अच्छा था, मतलब ठीक है। प्रेसिडेंट पुतिन का वो कहना था जब वो जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बोला कि ये जो चैनल है ये बेसिकली बताएगा जो इंडियंस, जो रशिया के लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको बताएगा उनके देश में क्या हो रहा है। ऐसे तमाम वाइस वर्सा चीजें बोली। एक चीज बोली जो बहुत कैच की सर, पुतिन ने राज कपूर को याद किया। बोला कि राज कपूर के टाइम से भारत अभी बहुत बदल गया। उन्होंने एक, सर मुझे उनका नाम वो नहीं है, व्लादिमीर व्यस्तोकी करके कोई सिंगर, सॉन्ग राइटर वगैरह हुए थे, करते थे सिंगर। बोले उन्होंने उस टाइम पे राज कपूर को लेके गाने लिखे, परफॉर्म किए, तमाम चीजें। अभी इंडिया बहुत बदल गया। उन्होंने कहा कि कहा जाता था एक टाइम पे कि योगीज जो है, हालांकि उन्होंने मेटाफर की तरह यूज किया कि योगीज जो हैं वो साल भर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रह सकते हैं। लेकिन आज का भारत ऐसा है जो खाता भी है दबा के, पीता भी दबा के है। पानी वानी की बात कर बोलो पूरे साल। और बट एक चीज है जो नहीं, मतलब उनका बेसिकली कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि भारत 360 डिग्री टर्न हो चुका है। 180 डिग्री 360 डिग्री की बहुत कुछ बदल गया। बट एक चीज है जो नहीं बदली है, वो रशिया और भारत की दोस्ती और म्यूचुअल कोऑपरेशन की जो बातचीत है वो नहीं बदली है। ये सब ठीक है। राज कपूर को सर मैं एक बात बताता हूँ, राज कपूर तो बड़े फेमस थे वहां पे। रशिया में मिथुन चक्रवर्ती बहुत फेमस है। रजनीकांत इज अ रेज इन जापान। मैं एक बात बताता हूँ, सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, यू विल बी वेरी शॉक्ड। मैं पहुंचा जकार्ता। ओके। तो मैं मीटिंग के लिए गया था, बहुत पहले की बात है, करीब 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। मैं गया जकार्ता, तो चेयरमैन ने बोला, आई वाज वर्किंग दिस थिंग एंड चेयरमैन टोल्ड मी दैट गौरव यू गो, आप जकार्ता जाओ, वहां पे एक मीटिंग है, तो आपको ये करना है। तो ये उसी में अलाइन था कि वी वर टॉकिंग टू सर्टेन पीपल हु वर वर्किंग इन द ईवी सेक्टर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला। तो उसके लिए चाइना भी गया था मैं, तो वहां पे कुछ लोगों से मीटिंग थी चाइना में। तो ये इसी सिस्टम में मैं एयरपोर्ट पे उतरा, तो टैक्सी ड्राइवर मुझसे कहता है कि आई वाज सपोज्ड टू टेक अ कैब एंड गो। तो टैक्सी ड्राइवर से मेरी बात ऐसे हो रही थी, तो कहता है कि यू इंडिया। आई सेड यस। पता है मुझसे क्या कहता है? कहता है कहो ना प्यार है। मैंने बोला है, इसको क्या चाहिए? एक फैन है, बॉलीवुड के फैन। नहीं, उसको हिंदी कुछ नहीं आती। उसको हिंदी में एक ही फ्रेज आता था, कहो ना प्यार है। और उसने ऋतिक रोशन का स्टेप्स और मेरे साथ फोशान के रास्ते पे, चाइना में एक शहर है फोशान, ठीक है, वहां पे मेरे एक चाइनीज, you'll be surprised। ये ईवी वाला मामला नहीं है, बीवाईडी करके जो कंपनी में बताता हूं, बीवाईडी बनाती गाड़ियां, तो उसके प्लांट में हमने विजिट करा। तो मैं वो गुंजाओ गया था और फिर वहां से फोशान गाड़ी में काफी घूमे हम आसपास।
तो वहां पे एक पेट्रोल पंप में हमारी गाड़ी रुकी, तो वहां पे फ्यूल स्टेशन में वॉशरूम जैसे यहाँ पे होते हैं वहां पे भी, और वहां पे लोग अपना कुछ स्नैक्स भी खरीदते हैं, कुछ तो भी था वहां पे। तो वहां पे एक बाप जो है अपने बच्चे को, बच्चा देख रहा है, उसने देखा होगा कि इंडियन स्किन वाला, तो उसने अपने बाप को ऐसे बोला, तो उसका बाप पता है मुझे देख के और हमारे बाकी इंडियंस, हम लोग 4-5 इंडियंस थे, वो वैन टाइप की थी उसके अंदर, तो हमें पता है देख के क्या बोलता है, मेला जूता है जापानी। नहीं, इन द मिडल ऑफ चाइना, गॉड फॉरसेकन, वेयर नोबडी नोज, मेला, मेरा भी नहीं बोल पा रहा, मेला जूता है उसको इतना ही याद था, उसको इतना ही याद था। और ये मेरे साथ हो चुका है, एक मैंने जकार्ता वाला बताई और एक फोशान वाली, आउटसाइड फोशान, नॉट फोशान, आउटसाइड फोशान, वेयर वी हैड स्टॉप्ड। सो ये तो मैंने देखा है इंडियन सॉफ्ट पावर प्लेयर, बहुत अपना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, जो बॉलीवुड का रिकॉल है ना बाहर, oh that is the thing। सचिन तेंदुलकर करंट टाइम में, विराट कोहली फॉर क्रिकेट, टू बी ऑनेस्ट शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे कई सारे एक्टर्स जो बॉलीवुड बहुत कुछ रोल प्ले करते हैं। अरे मलेशिया में जाओ, मलेशिया में वहां पे सिंगापुर से यू टेक दिस थिंग, गो मलेशिया, वहां पे वो बोला कहाँ इंडिया, पहले बात तो इंडिया मतलब मुंबई, अच्छा, इंडिया मतलब मुंबई, मैं कुआलालंपुर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड, जो सिंगापुर से लगा हुआ इलाका है ना, इस्कंदर, पता नहीं क्या क्या नाम ही क्या था, मैं भूल गया उसका नाम, वो बड़ा वहां पे शॉपिंग होती है और ड्यूटी फ्री शॉपिंग और कुछ इस टाइप की शॉपिंग होती है, वो सिंगापुर के बॉर्डर से अंदर जाते हैं वहां पे यू मुंबई। तो मैंने बोला नहीं नोएडा, उसने सुना ही नहीं नोएडा। तो मैंने बोला इंडिया मतलब मुंबई और मुंबई मतलब शाहरुख खान। अच्छा, हाँ, बस इंडिया, मुंबई, शाहरुख खान, उसको और कुछ नहीं पता, सारा ब्लैंक मामला है, मुंबई शाहरुख खान। मतलब हाँ, मेरा नेबर है शाहरुख खान, ये मन्नत तो है। हाँ, ये मन्नत मेरे घर के बगल में। कल मैंने बोला लड़ाई होती है कि मेरा कूड़ा क्यों यहाँ फेंक दिया तूने। हाँ, कल ही गया था, गौरी भाभी आई थी, कह रही चीनी खत्म हो गई, जरा एक कटोरी चीनी देना। हमारा तो ऐसी यारी दोस्ती वाला मामला है। ओके, अमिताभ बच्चन ये सर अमिताभ बच्चन के साथ ना एक मेरा पर्सनल वो है, अफगान बड़े करते हैं। वो पिक्चर आई थी ना खुदा गवाह, बहुत पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले आई थी। हाँ, बट देखिए सर, हाँ, खुदा गवाह, तो अफगान अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से याद है सर, मेरा एक पर्सनल वो है, जब मैं कॉलेज कर रहा था तो आई यूज्ड टू हैव अ स्कूटी सर, और सेकंड क्या वो थर्ड फोर्थ हैंड ली थी सर। जुगाड़ में होता है ना कॉलेज में कि पॉकेट मनी वनी बचा के दोस्तों के साथ मिल मिला के। और लोग तुम्हें अमिताभ बच्चन कहते थे? नहीं, वो नहीं, अमिताभ बच्चन का जो घर है उसके सामने खराब हो गई वो ऐसे कहीं से आ रहा था। कहाँ पे? मुंबई में। ये देखो, इनका क्लेम टू फेम ये है कि जो उन्होंने फोर्थ हैंड साइकिल ली, देखो स्कूटी ली फोर्थ हैंड। आप प्रोड्यूसर का जोश, जज्बा, जुनून, वलवला, आप प्रोड्यूसर की हिम्मत और कॉन्फिडेंस देखिए। सर कहानी सुनिए ना, वो खराब हो गई उस रोड पे। अब भाई साहब हम वहां ना, और वहां आप खड़े हो सकते हैं 2-4 मिनट, क्योंकि सामने थोड़ी देर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं कि क्या कर रहा है भाई इधर, चलो आगे। और भाई साहब हिले ही ना गाड़ी, वहां से जाम हो गई। फिर 1-1.5 घंटे बाद मैं और मेरा एक दोस्त है, 1-1.5 घंटे बाद हमने किसी तरीके से किसी से हेल्प लेके, बाद में चाहे पेट्रोल खत्म था, हमें तो लग रहा था कुछ तो टेक्निकल ग्लिच आ चुका है, तार वार चेक करे कहाँ से शॉक हुआ है, बाद में बताया भाई पेट्रोल लेते। इस पूरी स्टोरी का कोई सेंस है? सर सेंस तो मेरा भी नहीं, लेकिन क्या करूं, मैं हूं ना। नहीं, एक मिनट, इस पूरी स्टोरी का कोई सेंस है? आप बताओ। अमिताभ बच्चन के यहाँ इतना माहौल बनाया कि अमिताभ बच्चन के यहाँ थर्ड हैंड फोर्थ हैंड मैंने स्कूटी ली। सुनो मेरी बात एक मिनट यार। थर्ड हैंड फोर्थ हैंड मैंने स्कूटी ली, बंबई में मैं चला रहा था, अमिताभ बच्चन के घर के आगे वो स्कूटी खराब हो गई, हमने देखा कुछ चीज खराब हो गई, एंड में पता लगा उसमें तेल नहीं है। आपको क्या समझ में आया इसमें? स्टोरी तब होती जब आप कहते कि अमिताभ बच्चन घर से बाहर निकला और ये बोला कि 12 नंबर का पारा है क्या, अमिताभ बच्चन, तब बात बनती। अमिताभ बच्चन। चलो और बताओ। बट आई हैव सीन हिम सर, ऐसे लाइक जहाँ पे भी गोपाल जितना डिस्टेंस है ना, एक 2-3 इवेंट्स में कॉलेज के, एक तो देयर वाज ए इवेंट ऑफ एनडीटीवी। आई हैव सीन हिम इन 80s में, अर्ली 80s में, 83-84 आई डोंट नो कब एशियन गेम्स हुए थे। क्या पर्सनालिटी है सर, है हैंडसम बंदा है। हाँ, मैंने सामने कड़क है एकदम, बिल्कुल कड़क। गोपाल से इतनी दूर से तो हाथी पहुंच जाएगा थे कंधे पे। हाँ, उनका हाँ, तो वो मतलब
हम स्टूडेंट्स थे, वॉलंटियर, वो कॉलेज वो हाथ उसका पहुंचेगा अभिषेक सक्सेना का। अभिषेक ही था ना उसका नाम, अभिषेक सक्सेना हमारा कानून। हाँ, हमारा प्रोड्यूसर हुआ करता था वो। आई यूज्ड टू डू अ टीवी सीरीज कॉल्ड पेट्रियट। तो पहले तुषार था, तुषार के बाद एक दो और लोग आए, फिर आया अभिषेक। तो सेल्फी खींचता था अभिषेक सक्सेना का। अभिषेक सक्सेना के हाथ बड़े लंबे थे, तो वही सेल्फी खींचता था। हम उसको कानून बोलते थे। ऐसे उसका हाथ ऐसे था, सेल्फी स्टिक जैसा, पता नहीं बगल वाले कमरे में जाके ऐसे करके ना खड़ाक, और सब लोग फ्रेम में आते थे बढ़िया तरीके से हंसते हंसते, वो भी आता था। तो उसका हमने नाम कानून रख दिया था। हाँ, इस स्टोरी में सेंस है। कौन सी? ये कौन सी, क्या जो अभी सुना है वो। चलो आगे बढ़ो। पाकिस्तान है आज? हाँ, पाकिस्तान तो है ही सर। मेन्यू पे पाकिस्तान है ना? वो तो बिना भुना मटन है हमारे लिए। चलो तो नहीं सॉरी, आप तो खाते नहीं है, मेरे लिए है सर। पनीर खुरचन। पनीर खुरचन, वाह। हाँ बोलो। जस्ट सजेस्ट मी, क्या मुझे सर के साथ एक फूड व्लॉगिंग चैनल शुरू कर देना चाहिए क्या? अबे डायबिटिक आदमी हो, क्या क्या खिला रहे हो मुझे यार। वैसे ही डॉक्टर ने बोला है कि कम खाना है। नहीं, उसमें हम खाएंगे भले नहीं, लेकिन खाने का जिक्र बहुत करेंगे। फिर क्या फायदा? तुम मुझे, मैं खाऊंगा ना, आप बताते नहीं। एक बात बताओ। नहीं, ये बात गलत है। एक बात बताओ, सामने तुम कह रहे हो कि छोले भटूरे हैं, सीताराम दीवान चंद की ओर कह रहे हो कि खाएंगे नहीं, तो ये हम मुझे नहीं खोल। नहीं, फिर तो खाएंगे हम भी। ठीक है सर, फिर तो खाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान ने कहा है कि वो जो उनका नारियल है, नारियल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबसे पहले उसने बोला कि इमरान खान से अब मिलना जुलना बंद, सब बंद। यारा याराना दोस्ती, यारा ओ यारा, सब नहीं करना। अरे वो अरशद शरीफ चौधरी है ना, क्या नाम है उसका, जो उनका जो क्या नाम है उसका, अहमद शरीफ, जो शरीफ नहीं है, वो DJISPR जो है उनका, उसने भी कल खूब गाली गलौज करी और उसने भी खूब बोला कि नहीं मिलने देंगे और ये पता नहीं ये करता। ये डरे हुए इमरान खान से बहुत ना। अच्छा पहले यू टेल योर स्टोरी। तो तारर कहता है कि सर, तारा लेके नारियल ये कहता है कि हम भी जाते थे मियां नवाज से मिलने, उनके डॉक्टर को उनसे मिलने की परमिशन नहीं होती थी, हम जाते थे। एक तो दोनों चीजें कह रहा है, परमिशन नहीं होती थी, फिर मिलने जाते थे। हमने कोई दंगा नहीं किया, हमने सड़क ब्लॉक नहीं किया, हमने सड़क ब्लॉक नहीं, दंगा वो दो आपने किया, अब आपको नहीं मिलेगा, और आपने अगर दोबारा किया तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, तमाम चीजें। एक तो ये। हाँ। फिर मैं डीजे के पास आता हूँ। सर, डीजे ने क्या बोला मैं आपको एग्जैक्टली सुनाता हूँ। कहाँ गया? हाँ, डीजे ने बोला है कि ही इज मेंटली इल। इमरान खान को। हाँ। डीजे बोल रहा है कि ही इज मेंटली इल, वो डिलिबरेटली एंटी आर्मी नैरेटिव्स चला रहा है, और कह रहा है कि उसको लगता है इमरान खान को कि अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं, ऐसा तमाम चीजें डीजे ने भयंकर गालम गलौज की है सर, एकदम मैं बता रहा हूँ। देखो मैं एक बात बताऊं, दो चीजें हैं, और ये बात कोई भी पाकिस्तानी जो थोड़ा बहुत न्यूट्रल है इस पूरे PTI, PMLN, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, इस पूरे चक्कर में जो थोड़ा बहुत भी न्यूट्रल है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हो इस मामले में, इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, एक बात तो मानेगा, आसिम मुनीर को यह नहीं पता चल रहा कि इमरान खान का मैं करूं क्या। देखो, आप उससे लोगों को नहीं मिलने दोगे, उससे क्या होगा? आप मिलने दोगे, उससे क्या होगा? इनको यह समझ में, अब इमरान खान का जो मामला है वो ग्लोबल मीडिया से कवर हो रहा है। ग्लोबल मीडिया आता है, अब इमरान खान को मार भी नहीं सकते, सोशल मीडिया का जमाना है। सबसे पहला सच यह है कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में, उनको ये नहीं पता। देखो मैं एक बात बताऊं, ये जो नारियल कहता है ना, नारियल की जीरो औकात है। कभी कभी किसी कमरे में पेंट हो गया, इसने फीता काट दिया, पर इससे ज्यादा नारियल के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी वजीर आजम के इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो शहबाज शरीफ अपने आप को कहता है इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है डड्डू टाइप के। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला इशू हो गया, दे डोंट नो व्हाट टू डू। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में बहुत कंसर्न के साथ इनका बेसिकली जुआरी माइंडसेट है। जैसे जुआ गैम्बलिंग होती है ना, इनका गैम्बलिंग का माइंडसेट है कि अगर जीत गए तो बड़ा जीतेंगे, वरना बर्बाद हो जाएंगे। तख्त या तख्ता, जैसे मुगल कहते थे ना, तख्त या तख्ता। अब इन्होंने पूरा पैसा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया, पूरा पैसा। और ये जो भी पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी खुद की औकात नहीं है। जब इनकी खुद की औकात चलती थी, तब PTI के सपोर्टर्स ने कोर कमांडर के घर में घुस के उसकी पतलून को डंडे के ऊपर चढ़ा दिया था, और उसकी स्ट्रॉबेरी भी खा ली, उसका मोर वोर सब चुरा के ले गए, कोरमा सब ले गए थे, ठीक है ना? भी ले गए थे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी ले गए थे। तो
जब ट्रंप के उस समय भी यही पाकिस्तानी फौज थी, यही जर्नल थे, ज्यादा पहले की बात थोड़ा ना है, 2-3 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स जितना होगा। 2 years। हाँ नहीं 2 ईयर से पहले की बात है, 2 साल तो इमरान खो गए जेल में यार। हाँ तो 2023 में तो हुआ था, ये 23 की बात है। 9 मई 2023 के बाद जब उसको पहली बार अरेस्ट किया था, हाँ उसके बाद ही तो ये जो दंगे हुए थे जिसमें अच्छा, तो मुझे 22 और 23 के बीच में कंफ्यूजन है। एनीवे कहने की बात क्या है मैं आपको बताता हूं इसमें प्रोड्यूसर कि वो जो भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये फील्ड मार्शल बना दिया और ये कर दिया वो कर दिया, CDF बना दिया, और अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है इसमें। आपने एक बात नोट करिए, अमेरिका को हर चीज से प्रॉब्लम है, अमेरिका को हर देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर अमेरिका का बयान है, अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा आज की तारीख में। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को इस चीज का डर लग रहा है कि भाई मैंने तो सारे अपने पैसे जितने भी थे 100-150 रुपए जेब में जितने भी थे खुरचन वुरचन चिल्लर में लाके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा दिए कि अमेरिका बहादुर का आशीर्वाद है, मैं जो मन चाहे करूंगा, आई विल। वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से इन्होंने बहुत बड़ा, पता है, एक जुआ चला था इन लोगों ने कि पुतिन भारत आएगा और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भारत के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। और इनके जो लाहौरी जर्नलिस्ट थे, लाहौरी जर्नलिस्ट पर एक्चुअली प्लानिंग ऑन इट, ये लोग बातचीत कर रहे थे कि अब पुतिन आएगा, अब देख लेना, अब छोड़ेगा नहीं डोनाल्ड, और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला नहीं। तो यहां पे मैं वही बता रहा हूं ना, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा घोड़ा है कि एक दिन जीत जाए, दूसरे दिन बोले मुझे नींद आ रही है मैं भागूंगा नहीं, उसकी मर्जी है, वो अपने हिसाब का है, आप उसके ऊपर बाजी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये बड़ा इनका चल रहा है। द प्राइमरी रीजन इज दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इमरान खान। इमरान खान का करें क्या हम, करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, ये इनका कंफ्यूजन, ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ना कि इमरान ऐसा इमरान वैसा, राइट, ये कह रहे हैं कि इमरान खान फौज के खिलाफ बयान देता है या पीटीआई फौज के खिलाफ बयान देती है। ये अपनी फौज को क्यों नहीं बोलता, ये अहमद शरीफ चौधरी ये क्यों नहीं बोलता कि इस फौज ने 4 बार पाकिस्तान का आईन फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान भी ये भी इसी लायक हैं। यही जो नवाज शरीफ है, इसी को कान से पकड़ के मुल्क के बाहर निकाला था 10 साल जद्दा, अपनी फोटोग्राफ भेजता, ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा है सवेरे जद्दा में, लंदन में रहता है। यही फौज ने खुद इंटरनल कार्रवाई करके मुशर्रफ को बोला कि आप बाहर चले जाओ। वो वकीलों का मामला था बड़ा, उस समय वकील बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो इस फौज का इतना गंदा किरदार रहा है और अपने लोगों को क्योंकि IQ कम है लाहौरियों की, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो इनको फिर और बड़े बड़े, मैं कहता हूं कि जैसे कुछ लोग जो थे यार, गिरगिट ना, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और गिरगिट में ज्यादा फर्क नहीं है। वही जर्नलिस्ट जो एक जमाने में इसी फौज की तनकीद कर रहे थे, वही जर्नलिस्ट आज ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो अपने आप को कहते थे कि साइंस की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को लॉजिक की तरफ जाना चाहिए। वही जर्नलिस्ट आसिम मुनीर के गुण गा रहे हैं, फौज के गुण गा रहे हैं। मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट दीज आर वेरी फेमस जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड यार you know, absolute lack of moral character। इनको पैसे पहुंचे, इनको थ्रेट मिला, ये ना पलटी खाली, साफ पलटी। जो लोग YouTube वीडियोस में आके कि हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा तो बेड़ा गर्क है, हम तो बेकार हैं और भारत के साथ ये होना चाहिए और भारत के साथ अच्छे संबंध हो, अचानक आसिम मुनीर ने बोला देखो बेटा ऐसा है, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को उठा के ले जाएंगे और तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे वो अलग, ठीक है, इंसान के बच्चे बनो जी मालिक। सब ऐसे पलटे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और गिरगिट में ज्यादा फर्क नहीं है। मुनीर ने बोला टैंक में तेल हो ना हो, काली वीगो मेरी टैंक फुल है। टैंक में ना तेल हो, चलो ठीक है। और बताओ सर बट मेरे को ना एक चीज समझ में आई, ये जो इनका डीजे है, हाँ, डीजे आसिम मुनीर को तो गाली दे नहीं सकता सर, हाँ? आसिम मुनीर को तो गाली दे नहीं सकता, हाँ। बट डीजे को ही पता है कि एक चांस तो बन सकता था, हो सकता था मैं भी कोर कमांडर, फिर कोर कमांडर तो मैं भी चीफ बन ही सकता था, बट अब वो मौका तो चला गया। तो देखिए जब फ्रस्ट्रेशन होता है सर ना, तो किसी ऐसे ही आदमी पे निकालते हैं जो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा वैसे भी, तभी इमरान खान ने उखाड़ पाया। पाकिस्तानी फौज के ज्यादा जो अफसरान हैं इस समय वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको पता है कि अब तो देखो कुछ प्रमोशन रुक गया, अब डीजे यहाँ से कहाँ जाएगा। देखो सुनो, वो ठीक है,
वो तो जब ऊपर वाला बैठ जाएगा तो सिर्फ डीजे नहीं, कई ऐसे कोर कमांडर हैं जिनकी नौकरी खत्म हो गई। वो सही बात है। चीफ सही समय पे रिटायर होता रहे, दूसरा चीफ आता रहे। अब आप जब बोलेंगे पाकिस्तानी बोल बुनियान अल मरसूस में ये कर दिया, कुछ नहीं करा है, बुनियान सब फ्रॉड है, बनियान फाड़ दी हमने पाकिस्तानियों की, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं समझना, ना समझे। एक मैं बात बताऊं आपको, पाकिस्तानी फौज को बहुत फायदा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गिरगिट, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस वो गिरगिट, और पाकिस्तान की आवाम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है उनका, गजनी टाइप के। क्या हुआ था वो ऐसे, उनको कुछ नहीं याद, कल हुआ आज भूल गए भाई लोग। वो ऐसे प्रोटेस्ट के लिए हाथ उठाते हैं पहले। आप देखो, नवाज शरीफ की सरकार गिराई, उसको जेल में डाला, ठीक है, 3 बार नवाज शरीफ को जूते पड़े, 3 बार, एक बार नहीं, ठीक है। फिर फौज की गोद में आके बैठ गया, फिर फौज की गोद में आके बैठ गया। इनको यह नहीं समझ में आता कि मुल्क की स्ट्रेंथ कहां पे है। हमारा सिपा सालार, हमारी फौज, ये पाकिस्तानियों को यह बताया गया है कि तुम मुगलों की औलादें हो, और क्योंकि मुगल जो थे एक मिलिटरिस्टिक एक फोर्स थी जो आई थी बाहर से, तो तुम भी बाहर से हो, तुम भी मिलिटरिस्टिक फोर्स हो। इनके दिमाग में वो है, इनको नहीं पता है कि किशन लाल के पोते हैं ये। नहीं, इट्स अ फैक्ट। ये अपने वो देखो, अल अराबी, सॉरी, अब यार तुम अश्लील टाइप के आदमी प्रोड्यूसर। देखो जो अल अराबी, जो उसको क्या नाम था उसका, ये यल्दा हकीम को जो इंटरव्यू दे रहा था, अल अराबी कैसा नाम होता है बे? रहने वाला लाहौर का होगा, अल अराबी। कुछ तो रही होगी खराबी, हाँ, तभी नाम रखा है अल अराबी। वाह वाह। क्या अब क्षमा इनके सामने रखी जाए, क्षमा मोमबत्ती को कहते हैं, डोंट गेट एक्साइटेड, क्षमा मोमबत्ती को कहते हैं। एक्साइटेड हुए भी नहीं थे। नहीं, तो मैंने बोला कि क्षमा इनके सामने, क्षमा जैसे लॉ होती है, वो क्षमा है, तो महफिलों में शायरों के सामने रखी जाती थी कि आपकी बारी है। हम खत्म कर रहे हैं आप, मेरी अब पता, मुझे अब याद है, मेरी बेइज्जती वाला टोन शुरू हो रहा है। नहीं प्रोड्यूसर, तुम हमारे कलेजे के टुकड़े हो, तुम क्या बात कर रहे हो बच्चों वाली। जिसको मन करा ऑपरेशन करके निकलवा दे। नहीं सर, इस बात का कोई सेंस है? जिसको करा ऑपरेशन करके निकाल दिया। खैर सर, एक लास्ट चीज मैं आज के उसमें वो कर रहा हूँ। हाँ। पाकिस्तान को लगा कि हम भी मैटर करते हैं, हाँ, तो पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज निकाली। हाँ, मैं पढ़ दूं कि मैं आपको दूं पढ़ने के लिए? नहीं, आप पढ़िए। मैं पढ़ देता हूं सर। On media questions seeking Pakistan's response to the statement made by Chinese Ministry of Foreign Affairs on Jangan (bracket में Arunachal Pradesh) and statements by India as well as media commentary on this matter, the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Tahir Andrabi, stated the following: "We have taken note of the remark made by the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Pakistan reiterates its consistent support for China on matter concerning its sovereignty and territorial integrity." ये तो sovereignty वर्ड से बड़ा प्यारा है। नहीं, आप ये बताओ कि इनको क्या लेने देना इस चीज से? आप तो ये पूछे कि इस बात का कोई सेंस है? नहीं, इस बात का कोई भी सेंस नहीं है प्रोड्यूसर। एक बात बताओ, चाइना ने कुछ बोला, इंडिया ने कुछ बोला, ठीक है, ये बीच में पता नहीं हमने एक बयान दाग दिया, पता नहीं क्या, किसके अच्छे बनना चाहते हैं, कालीन भैया बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं कि जमीन पे लेट जाएं कालीन, आई डोंट नो। अब एक बात बताओ प्रोड्यूसर, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, इस बात का कोई सेंस है? इस बात का कोई सेंस है भाई? मेरी बात का फिर भी सेंस निकल सकता है। नहीं, आपकी बात का तो सेंस निकलता है। चलो भैया, चले। ओके, राम राम। जय श्री राम। ऐसे बोलेंगे हमारे पुल्लन सिंह, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी भाई। वो कह तो दिया शॉर्ट टर्म मेमोरी, लेकिन ये मेरे पे लगा उसकी तरफ इशारे कर रहा है, मैंने कहा उसकी तरफ नहीं। और नहीं, वो तो मैं वैसे देखता रहता हूँ ना, ऐसे वो सीरियस ना समझिएगा, वो तो मजाक चलता रहता है, बस एक फनी होता है कि किसी पे लगा दी कोकेटर, किसी पे लगा दी, यही होता है। बाकी जो बीच में एक मौजू पे बोलना नहीं, जो एक बीच में फर्स्ट मौजू पे नहीं बोलना, जवारी की बात हुई थी, वो साज थी, वो मैंने इशारा ठीक किया था। तो बहरहाल फर्स्ट मौजू जो है ना जवारी का मेरी तरफ था, मैंने ऐसे भी किया था।
और बहरहाल जी वो सलूट कर रहे थे कि जी सारे जो है वो जी जरूर करते हैं जी मालक तुसी ग्रेट एक हो। मिनट ठहरो, 1 2 3 दोनों हाथों से भाई सलूट है हमारी तरफ से, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर रहना ना तो आपको सलूट करना पड़ेगा। आप चाहे जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी फन्ने खान हूँ, जितने मर्जी है जो है आप कह लें कि बहुत बड़ी असामी हूँ, भाई आपको भी कुचल दिया जाएगा अगर आप कुछ भी अगर इस तरह के मुखालफ जाएंगे तो इमरान खान का ही मिसाल ले लें। इमरान खान देख लें भाई, उसको तकरीबन 70% लोग पाकिस्तानी जो कि उसको चाहते हैं, वोट उसी को देना चाहते हैं और उसी के साथ है। लेकिन उसी को जो है वो देख लें किस तरह किया जाता है, उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं, जेल में बंद है, इल्जामात लगे हुए हैं। भाई वो नहीं जब बचा तो हम किस खेत की मूली हैं। ना कोई पीटीआई सपोर्टर हैं हम उस तरह खोल के, ना कोई नून लीगी हैं, ना किसी और जमात के। तो मुल्क बात ये करेंगे कि मुल्क के लिए जो ठीक होगा उस पे हम जो है कहेंगे कि ये ठीक है, जो मुल्क के लिए खराब होगा उसके लिए हम कहेंगे जी खराब है। अगर आज इन्होंने कहा है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा है कि ये बंदा जो है ना ये ज़हनी मरीज है, तो ये अगर इस तरह के बयानात होंगे कि ये अब इसको चाहने वाले 70% है पाकिस्तान में, अगर उसको कुछ होता है या कुछ ऐसा होगा या ऐसी बातें होंगी तो यहाँ पे इंतशार फैलेगा, यहाँ पे जो है वो खाना जंगी भी शुरू हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि 70% उसके साथ हैं लोग ना। पॉपुलैरिटी उसकी है भाई, हाँ पॉपुलैरिटी उसकी खत्म हो जानी थी अगर उसको ना उतारते तो। यकीन करें जब वो पिछले 4 साल 3-4 साल था ना तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी डाउन हो चुकी थी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब उसको उतारा गया उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी फिर बढ़ी। तो ये अगर उसकी पॉपुलैरिटी खत्म करना चाहते तो उस वक्त उतारते ही ना, उसको 5 साल पूरे करने देते, लोगों ने किसी ने वोट ही नहीं देना था फिर उसके बाद, क्योंकि महंगाई थी भाई बढ़ चुकी थी, डॉलर इतना आगे चला गया था, पेट्रोल महंगा हो चुका था, तो बहुत कुछ हो चुका था। लेकिन जेल में जब गया तो उसने अपना एक बयानिया बनाया इमरान खान ने, और वो बयानिया उसका कामयाब हो गया और उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया भाई। और सारे जो हैं वो फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और बाकी चीज़ों के खिलाफ हो गए। तो अब अगर ऐसी बातें करेंगे तो दूसरी साइड पे कहेंगे कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, तो लोग जो हैं इस चीज़ को फिर सच नहीं मानेंगे, आपकी किसी बात पे भी जो है वो यकीन नहीं करेंगे लोग। तो जब लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर इंतशार फैलेगा, जब इंतशार फैलेगा अगर उसको कुछ हो गया तो फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगी। हम इसलिए बोलते हैं, हमें ना किसी जो है एस्टेब्लिशमेंट से ना किसी सियासी जमात से कोई लगाव है। हम भाई यहाँ पे जो बोलना है वो पाकिस्तान के लिए बोलना है। एक बात है सिर्फ कि पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है, पाकिस्तान के लिए यही ठीक है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें ना हो, एक स्टेबिलिटी पैदा हो और सियासी भी हो और दूसरी भी हो, हर तरफ से जो है स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तानी एक कौम बने। एक कौम ही नहीं है, पाकिस्तान एक कौम ही नहीं है। देख लें, सबको पता है कि कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी पार्टी के साथ है, दूसरी पार्टी वाला दूसरी पार्टी को लगा रहता है बकवास करने, दूसरा तीसरी को, तीसरी जो है मिलके पहली को, इसी तरह चल रहा है सारा। तो लोग जो है एक दूसरे के जो है वो यकीन करें गिरबान पकड़ने पे आ जाते हैं, गालम गलोच हो जाती है यहाँ पे। इंडिया में अगर मुखालफ हैं भी ना तो इंडिया में सियासी तौर पे मुखालफत है बस। ये गालम गलोच, ये एक दूसरे के जो है वो सियासतदानों के लिए एक दूसरे के गिरबान पकड़ना वो नहीं है। क्रिटिसिज्म है भाई, वो हर जगह होता है, वो तो हर मुल्क में ही होता है कि दूसरी पार्टी को जो है क्रिटिसिज्म करती है, लेकिन पाकिस्तान में गिरबान पकड़ने पे आ जाते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ है, कौम ही नहीं हम बन पाए। तो ये बयानात जो हैं वो ये नुकसान देंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं है। बाकी जो पहली बात इन्होंने की है कि बॉलीवुड का जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, सॉफ्ट लोगों के दिलों में राज करता है बॉलीवुड। बॉलीवुड के वजह से इंडिया को जाना जाता है, ये इसमें कोई शक नहीं है भाई। बॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और लोग कुछ ना कुछ डायलॉग, कोई सॉन्ग, कोई किसी का एक्ट, किसी का नाम जो है वो हमेशा याद रखते हैं और उसी के साथ रिलेटेड कर देते हैं इंडिया के साथ। तो जिस तरह के उन्होंने कहा कि जब इंडोनेशिया के मलेशिया में गए तो वहाँ पे जो है वो शाहरुख खान, मुंबई और इंडिया, ये 3 उसको पता थे, बाकी उसको कुछ नहीं तो पता था। मतलब कि वो इंडिया को मुंबई समझता था, मुंबई को इंडिया, और शाहरुख खान बस इंडिया का है।
तो ये उसको पता था। तो ये बॉलीवुड की वजह से ये है कि किसी न किसी वजह से जो है वो इंडिया को जाना जाता है बॉलीवुड की वजह से। अब जो प्यूटन साहब हैं वो आए हैं और उन्होंने राज कपूर का जो है वो जिक्र किया है और इंडिया को प्रेज़ किया है कि इंडिया जो है उस वक़्त से अभी तक बहुत चेंज हो चुका है, घूम चुका है। मतलब अब सब कुछ है, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, वही जो बात कर रहे थे। तो पहले जो है वो इतना नहीं था। तो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि अब इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। एक इंडिया चैनल बहुत भी खोला ने। वो तो एक अलग चीज़ है ना। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है अब। वो प्रेज़ कर रहे थे प्यूटिन साहब जो हैं इंडिया में आके इंडिया की तारीफ़ कर रहे थे। तो राज कपूर का बीच में ज़िक्र हुआ तो उससे बॉलीवुड की ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई कि बॉलीवुड में ये था, बॉलीवुड में वो था। और दूसरा वाक़ई जी उन्होंने जो प्यूटिन साहब हैं उन्होंने रशिया टाइम के नाम से जो है वो एक इन चैनल ओपन किया है, उससे रशिया तलख़ात जो टुडे है में, वो हाँ, सॉरी रशिया टुडे है या रशिया टाइम है, रशिया टुडे। टुडे होगा क्योंकि आरटी है। टुडे तो बहरहाल वो इंडिया और रशिया के तल्क़ात में जो है वो इज़ाफ़ा करेगा और ज़्यादा। तो ये भी एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। और बाकी अभी और देखेंगे कि क्या-क्या सामने आता है, ऐसा-ऐसा आएगा सारा कुछ क्योंकि हमने कल मेजर साहब की वीडियो भी देखी थी जो कि छुप-छुपा के जो सारे मुआहदे हुए हैं या जो मतलब कि इन्होंने बताया कि ये सारी टीमें आई हैं तो मुआहदे तो हुए ही होंगे। क्योंकि अभी ऑफ़िशियल तौर पे जो है नहीं बताया गया ना। ऑफ़िशियल तौर पे जब बताएँगे तभी जो है आहिस्ता-आहिस्ता सारा बाहर आएगा कि डील्स कौन-कौन सी हुई हैं रशिया के साथ इंडिया की। और लेकिन दुनिया को जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है वो बड़ी आग लगी हुई है। अब ख़ासकर जो है वो ट्रंप को आग बबूला हुआ वो पड़ा है कि ये पुतिन वहाँ पे चला गया। पुतिन को जो है वो लेने के लिए मोदी साहब खुद चले गए एयरपोर्ट पे। अब उसको जो है वो दर्द हो रहा है। अभी तो उसको ये भी पता होगा कि कोई ना कोई जो है डील्स भी हुई हैं। वो अब यही निकालने की कोशिश करेगा कौन-कौन सी डील्स हुई हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो चलें वक़्त के साथ-साथ पता चलेगा और बाकी वीडियो के बारे में बताएँगे हमारे समीर भाई। हुँ। हरियाणा बिल्कुल जी। राहुल गांधी जो हैं उनके बारे में बात की जाती है कि उनको खाने के टाइम पे नहीं बुलाया गया, मीटिंग में उनको भी बुलाना चाहिए था, बिठाना चाहिए था। देखें, राहुल भैया जो है ना, हमें उनसे कोई एतराज़ तो नहीं है कि हम ये नहीं कहते नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट जो है ना, मैच्योर स्टेटमेंट उनके नहीं होते। वो थोड़ा-सा जो प्राइवेसी है ना, उसको उस तरह से नहीं रख पाते, जिस तरह से एक लीडरशिप जो होती है, वो रख पाती है। एक लीडर होने के नाते वो अपनी जो है ना प्राइवेसी, वो अपनी वोट बैंकिंग के लिए लीक भी कर देते हैं। तो जिस तरह से मुआहदे हुए हैं, बीजेपी ने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ था। बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, उन सब ने देखना होता है कि देश की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है क्योंकि दुनिया में भी सर्वाइव करना है। कुछ डील्स इस तरह की भी होती हैं जिनको प्राइवेसी में रखना ज़रूरी होता है। तो राहुल गांधी अगर मीटिंग में शामिल होते तो मेरे ख्याल में वो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने ओपनली आके कह देनी थी और कोई ना कोई उन्होंने नुक्ता जो है निकालने की कोशिश करनी थी, इस वजह से उन्हें मीटिंग में नहीं बिठाया गया। हाँ, ये है कि अवाम जो है उनको बताने वाली जो चीज़ें हैं वो सरकार ने ज़रूर बताई हैं कि किस-किस हवाले से जो डील्स हैं वो रशिया के साथ हुई हैं। मेन जो डील्स हैं वो तो बताई हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट हैं एनर्जी के, वो लगाए जाएँगे, उससे भारत को ब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद भारत में जितनी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं, उसमें मोटर बाइक आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं। इन चीज़ों के हवाले से डील हुई है कि भैया हम आपसे बहुत कुछ ले रहे हैं, तो आप हमसे क्या लेंगे? तो रशिया ने देखा कि ये चीज़ें उनकी ज़रूरत की हैं, तो उनको सस्ती भी मिलेंगी। ये डील भी करोड़ों की डील है। उसके बाद ई-वीज़ा वाली जो डील हुई है, वो भी करोड़ों अरबों की डील है। ये डील्स जो है ना, ये कोई इतनी प्राइवेट रखने वाली नहीं है, ये बताने वाली हैं, ये बता दी हैं। लेकिन मामलात आते हैं डिफेंस सिस्टम के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा-सा प्राइवेट रखा जाता है क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है, फिर पाबंदियाँ लग जाती हैं दुनिया में। सर्वाइव भी करना होता है और इंडिया जो है ना, एक बड़ी मैच्योर लीडरशिप है। वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी चीज़ें शो करने वाली थी, उन्होंने की हैं और बाकी जो है, उन्होंने प्राइवेट रख लिया। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि हिंदी मूवियाँ, हिंदी कल्चर जो है, वो तो हमने अक्सर वीडियोज़ देखे हैं दुनिया में जो है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। मैंने तो एक पूरी फैमिली अज़रबैजान की देखी थी, जो इतने दीवाने थे कि वो देखते ही इंडियन ड्रामे थे। और वो जो लड़की है वो सिंगर है, तो वो अक्सर कहती है कि मेरी दादी जो है ना, वो अब भी साड़ी पहनती हैं और वो इस कल्चर को बड़ा लाइक करती हैं। वो कहती हैं कि ये बड़ा खूबसूरत कल्चर है।
तो वो कहती थी कि इंडियन ड्रामे और इंडियन जो मूवीज हैं वो हमारे घर पे देखी जाती हैं, समझ नहीं आती। कहती है नहीं समझ आती कि क्या कह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। हम जो चीजें पिक करना चाहते हैं वो पिक कर रहे हैं। कितने सारे एड्स हमने देखे हैं, ईरानी एड्स, जो कि सारे का सारा हिंदुस्तानी कल्चर कॉपी किया गया। उसमें जितनी भी हिंदुस्तानी कल्चर में लिबास आ जाता है वो सारा कॉपी किया गया है। तो इतना रिच कल्चर है कि इसको लोग भी कॉपी करते हैं। और हिंदी जो मूवीज हैं उनकी तो चर्चा वैसे भी पूरी दुनिया में है भाई, दुनिया में। देखिए इन्होंने कहा मैं चाइना में गया, तो चाइना में एक बच्चा था, उसने मुझे देखा तो उसने अपने बाप की तरफ इशारा किया, तो उसे सिर्फ इतनी ही लाइन आती थी कि मेरा जूता जो है वो जापान का है। तो कोई सॉन्ग सुना होगा उसने। और उसके बाद इन्होंने रशिया की बात की। इन्होंने कहा कि मैं टैक्सी ड्राइवर के पास गया, तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो मुझे कहता है इंडियन। मैंने कहा हाँ इंडियन। तो कहता है जी कहो ना प्यार है। तो उसने ऋतिक रोशन जो है उनकी मूवी देखी हुई थी। तो इस हवाले से हिंदी जो मूवियाँ हैं वो तो पूरी दुनिया में लाइक की जाती हैं। बाकी इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम को लेकर बात की है बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतनी मैच्योर नहीं है और इतने सेंस इनमें है नहीं है, एकता नहीं है। क्योंकि ये एक दूसरे की जो पार्टी होती है ना उसको सपोर्ट करते हैं। अभी नून लीग की सरकार है, नून लीग के जितने भी सपोर्टर हैं उसको डिफेंड करने के लिए वो उतर आते हैं सोशल मीडिया में, और जितनी भी इमरान खान के खिलाफ चीजें होती हैं उनको चलाना शुरू कर देते हैं। जो पीटीआई के हैं वो नून लीग ही चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जिस भी कंट्री में होती हैं ज़ाहिर सी बात है वहाँ के फिर मामला जो हैं वो सेटल होते बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जब आपने कंट्री के मफाद को देखना होता है ना, फिर आपको पार्टीबाजी जो है वो छोड़नी पड़ती है। फिर मुल्क के हित में जो चीजें होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे इतनी चीजें हैं नहीं है जो आवाम समझे इन चीजों को। बाकी मामला जिस तरह से चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने ही है। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस तरह से सच नहीं बताते। तो भई ये जहाँ पे भी आप देख लेना, मीडिया जो होता है वो ज़्यादातर सरकार के कहने पर ही चलता है। कोई लोग होते मीडिया हैं। ज्यादातर हाँ। जहाँ कहीं का भी होगा वो ऐसे ही होता है। हाँ, वो कुछ ही उसमें से होंगे जो सच के ऊपर बात करेंगे, जो सीधी बात बताएँगे। अब इंडिया में मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हिम्मत रखती हैं, जो कि सरकार के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत रखते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत है। देश की जो सिक्योरिटी लेवल होता है, उसके साथ तो छेड़छाड़ किसी भी कंट्री में कोई जर्नलिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, अवाम के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, आइन के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे सरकार ठीक नहीं कर रही, वहाँ पे जो है मीडिया बोलता है। तो इन चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। और पाकिस्तान में 2-4 जो थे भी उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो सारी दुनिया को पता है। अरशद शरीफ जैसे जो लोग थे वो सच बोलते थे, सच बोला है तो भई उनका अंजाम जो है वो मृत्यु हुई है। और कोई भी अगर बोलेगा तो फिर उसका यही अंजाम होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। बाकी अवाम, सोशल मीडिया जो है बाकी हमारा जो अ, उसको क्या कहते हैं? ये जो मीडिया, मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ये सब एक जैसे ही हैं। इनको कोई मुल्क की गर्ज नहीं है। बस जिस पार्टी के हैं उस हवाले से ये खबरें देते हैं, बाकी कुछ भी मेरी तरफ से सलाम। नहीं। दोनों हाथ। भाई बहरहाल जी, मौजूद सारे थे और उसके ऊपर 2 ही मौजूद थे, उनके ऊपर उन्होंने वार्तालाप किया। लेकिन हालात अगर बेहतर होंगे तो भाई हम सपोर्ट में होंगे, कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रोथ चाहते हैं, हमेशा यही कहते हैं और यही मोटिव है, यही होना चाहिए। किसी भी कंट्री के आप लोग हैं और व्यक्ति हैं और वहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि एक अच्छी ज़िंदगी जो है खुद भी गुजारें और आने वाली नस्लों को भी दें। तो ये जो जिस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं, जिस किस्म की बयानात आ रहे हैं, ये मेरे ख़्याल में मुल्क के लिए ठीक नहीं है और ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। आने वाला वक़्त होप्स हो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान और बहुत सारी चीज़ों के साथ लड़ रहा है और उसमें महंगाई जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ एक और नया कट्टा खोल लेना और एक और नया पंगा जो है वो चल जाएगा पाकिस्तान में। अवाम जो है वो अभी हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया, एप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छी चीज़ हो, कि उन्होंने हेलमेट जो है थोड़ा बहुत कानून को थोड़ा सख्त किया कि हेलमेट होना चाहिए और ट्रिपल सवारी के ऊपर पाबंदी और मोटरसाइकिल जो है वो अपनी ठीक रखें, गाड़ी हो तो वो अपना लाइसेंस और हर चीज़ जो है क्लियर रखें। लोगों को ट्रैफ़िक कवानीन जो है फ़ॉलो करवा रहे हैं और लोग जो हैं इसके ऊपर भड़क रहे हैं और
बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन लेकिन कुछ चीजों पे कंट्रोल भी पाना चाहिए ना। कंट्रोल कौन सी चीजों पे आप कर? ये ठीक है, कानून सारे ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम तेज करें। ठीक हाँ, है, ये अगर ठीक है। शुरू किया है काम, थोड़ा सिस्टम ठीक करें। और दूसरा जो ये अब हेलमेट माफिया उठ खड़ा हुआ है, 1000 वाला जो हेलमेट है वो 4-4 5-5 हजार में दे रहा है, उसको भी कंट्रोल करें। अब इसके खिलाफ भी एक और मुहिम, बजाय इसके कि लोग जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की, करते भी रहते हैं, लाखों करोड़ों में करते हैं। मतलब हेल्प जो है पैसों में करेंगे, वो भी लाखों करोड़ों में करेंगे। और ये लोग हेलमेट जो है आवाम को जो नहीं ले सकती, उनको क्यों नहीं लेके दे सकते? और सेकंड थिंग, पाकिस्तान में एक जो पार्टीबाजी चलती है, ये चीज़ सीखनी है कि एक ही शख्सियत के पीछे लगकर वो चीज़ करना। अब पीटीआई के जो है मेंबरान जो हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, वो हेलमेट जो है वो उस झंडे के तैयार कर रहे हैं। टोटल जो है उसके ऊपर मार्किंग जो ही पड़ी होगी वो वही होगी। पीटीआई का झंडा नहीं लगाने देते, तो वो झंडा बना होगा पूरे पूरा हेलमेट जो है। तो लोग कह रहे हैं कि ये पहनोगे तो ये उतरवाएंगे और उसके बाद फिर काम खत्म। भाई काम खराब होगा। आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें हैं कि आप गिरते हैं तो आपको सर के ऊपर चोट ना लगे। काम जो छोटा बच्चा है उसको भी पता होगा कि यार ये चीज़ जो है हमारी सेफ्टी के लिए, ये मैं पहनूंगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। तो भाई खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। ये चीज़ें जनाब आपके काम की हैं और आपकी बेहतरी के लिए हैं, और आप जो है उसके ऊपर सियासत खेलना शुरू कर दें, ये गलत चीज़ है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि आप जानबूझ के किसी को टीज़ करें। हाँ, आपका जो राइट बनता है उस राइट के ऊपर आप बात करें, और फिर उसके ऊपर आपका अकड़ना जो है वो फिर बनता है। यहाँ पे बात ही ट्रैफ़िक कवानीन की और इन चीज़ को सेफ्टी की हो रही है, और मेरे ख़्याल में इसको वहीं पे रहना चाहिए, इसको दूसरा रंग जो है वो नहीं देना चाहिए। और जहाँ जहाँ तक इन्होंने बात की कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो बहरहाल ये सिस्टम पाकिस्तान का पहले ही ख़राब है। तो वो भी सिस्टम ठीक करे ना एवरीवन साथ-साथ। नो दैट कि यार क्या क्योंकि अब सिचुएशन है। गरीब बंदा जो है वो 4-4 5-5 हज़ार का हेलमेट कहाँ से खरीदेगा? ₹1000 वाला, ₹500 वाला, जो कि नॉर्मल होता है एक घटिया सा, वो इतना महँगा हो चुका तो है। भाई वो कह रहे क्यों हैं हो घटिया चुका सारा है? भी नहीं खरीदना आपने, आपने खरीदना है वो सबसे खरीदना अच्छी है बात। तो फिर वो जो है 15,000 का हो चुका है, तो वो कौन खरीदेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन चीज़ों पे भी काबू पाएँ ना, फिर उन चीज़ों को भी जो है वो नीचे करें, और दूसरा जो है सिस्टम को तेज़ करें। अब मेरा लाइसेंस जो है वो तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं एक्सपायर है। तो क्यों? एक्सपायर हो जाता है ना। अबे लेट क्यों किया? लेट बताने लगा हूँ ना, वही ये बताने अच्छा लगा हूँ। नागरिक नहीं है लेट पाकिस्तान का। नहीं, बताने नहीं, लगे ना। बताने लगा हूँ ना लेट क्यों किया। अब आपके सामने आपको पता ही है, ऑनलाइन मैंने कितनी दफ़ा चेक किया है। मैं रात को भी चेक किया, ठीक है? वो कहते सिस्टम में ही नहीं है सिस्टम। अब बंदा वहाँ पे क्या करे? सिस्टम में नहीं है सिस्टम। हाँ, हाँ, ये लाइसेंस भी बोला। अच्छा, तो लाइसेंस वाला। उधर गए हैं लाइसेंस वाला है। हाँ, हाँ, अच्छा। उधर गए हैं जहाँ पे जो है वो कहे चले मैनुअल बनवा लेते हैं। तो ऑनलाइन नहीं है बन रहा, तो मैनुअल बनवा लेते हैं। वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे भी वो कहते हैं जी सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो फिर वहाँ पे बंदा क्या करे? वहाँ फिर पे जब हमने हमने जाना है रोड पे, अब उन्होंने कहना है जी एक्सपायर है, रिन्यू क्यों नहीं करवा? रिन्यू होगा तो करवाएँगे ना। नहीं, तो आपके पास तो बना हुआ है ना, आप तो आपके बना पास वो हुआ रिकॉर्ड है, होगा उनके पास, वो क्लिक रिकॉर्ड तो करेंगे, है, तो वो लेकिन कहेंगे हाँ बात ठीक ये है है। ना कि उन्होंने सुनना नहीं है, उन्होंने चालान दे देना है। नहीं, आपका रिकॉर्ड मौजूद है मैंने तो बहरहाल। यही कहना है, मैंने कहना है बनवा के दे दो, अभी चलूँगा साथ, बनवा के दो, नहीं, न्यू आपका करवा के रिकॉर्ड दो। मौजूद है ना, आपने बनवाया। और लेकिन जो एक्सपायरी डेट है वो काफ़ी अर्सा चल रहा है। कितने दिन बताए? 7 दिन 10 दिन हो 10 चुके दिन। चले। चले ठीक है, आपका तो अभी अगर आप पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो आप कहेंगे कि वहाँ ठीक है यार, 7 दिन हुए हैं, मतलब सिस्टम जो है वो डाउन हालाँकि नहीं है। पता उनको भी है सिस्टम डाउन है, सिस्टम नहीं तेज़, लेकिन चालान फिर भी कर देना उन्होंने, यही मसला है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम भी तेज़ करें फिर। यहाँ पे पार्टीबाजी में जो है वो जंग चल रही है, जहाँ पे लोगों के आम यानी मसाइल जो है वो पार्टीबाज़ी वो एक अलग आम चीज़ है। मसाइल जो मैं है ये वो हल आप नहीं ये हो रहे। पार्टीबाज़ी में नहीं आता। नहीं, मैं कह रहा हूँ या वहाँ पे लोग पाकिस्तानी जो है वो कुछ लोग जो है पार्टीबाजी में और शख्सियत परस्ती में और इन चीज़ों में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक आम आदमी के मसले मसाइल जो हैं वो इस लेवल को पहुँच चुके हैं कि भाई वो अपना सोच रहा है। तो यही चीज़ तो मैं कहता हूँ कि यार पहले मसले ये इनको रिज़ॉल्व करने चाहिए। जो इक़्तिदार पे आते हैं लोग, हुकूमत जो होती है, उनको पहले इन मसलों का हल जो है वो निकालना पड़ेगा, और एक अच्छी हुकूमत तभी कहलाएगी, और आने वाले वक़्त में वो वोट के हकदार भी होंगे, और वो दोबारा आ सकते हैं और लोग उन्हें चूज़ करेंगे। तो अगर ये मसले-मसाइल जो हैं वो इन ईज़ वे हल हो जाते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में लाइसेंस का कहा था लाइसेंस बनाना, तो उस वक़्त भी इतना रश नहीं था, ना होने के बराबर था, फिर नहीं, भी टाइम लगा। उस वक़्त भी रश था। टाइम लगा, वो पता है घेर ठीक-ठाक हुए थे। टाइम। हाँ, मतलब अब वो कह रहे हैं कि वो दूसरा दोस्त भी साथ था, वो कह रहा है
जहाँ पे हम मेन जो रूम था वहाँ पे एंटर हो गए थे, जहाँ पे फीस जमा करवानी और सारा सिस्टम जो है वो वहाँ पे लगा वहां हुआ पे था। आगे जाने का रास्ता ही नहीं रास्ता ही नहीं था, तो उस वक़्त तो हम एंटर हो गए थे, मैं इतना बैठा भी रहा बंदा इनके था। साथ, तो वो सिचुएशन अब जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि लोगों को पता है कि अब भाई लगने वाले हैं हमारे, और कुछ लोग जो हैं वो हेलमेट पहन के गए, हेलमेट की बैक साइड नहीं होती, सिर्फ़ हिस्सा जो होता है कवर, वो उसने इस तरह करके पहना हुआ था। उसने कहा ये हेलमेट का है, अभी-अभी ग्राउंड टूट गया है, तो पिछले वाला जो हिस्सा होता है ना बैक साइड वाला, इतना मोटा, वो उसने इस तरह करके ना लाइक अ हेडफ़ोन, तो वो पहना हुआ था। तो वो जो पुलिस वाला था कह रहा था, ओह! अच्छा गिर गए थे पीछे, अच्छा, तो बाकी हेलमेट उधर रह गया। अच्छा, तो सिर्फ़ पिछला हिस्सा है। लाइक अ हेड, जैसे हेडफ़ोन पहने होते हैं यार ना आपने, पता क्या वैसे है, वो असल में हेलमेट भी महंगे हो चुके हैं। एक ने क्रिकेट वाला पहना हुआ था। उन पे हाँ, भी देखा है, कंट्रोल वो करना चाचा को चाहिए, ये देखा है मैंने। गवर्नमेंट का काम है। मैं यार ये कहता हूँ, अगर ग सिस्टम बनाया ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उस सिस्टम के खिलाफ जो माफिया फिर जाग जाती है ना, मतलब कि सिस्टम का फ़ायदा उठा के अगर हेलमेट हाँ, का ज़ोर दे रहे हैं, मेरे पास तो चलो खैर पहले से है ना, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिन्होंने लेना है, तो उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो फिर सस्ते करें ना, वो एकदम से महँगे हो गए हैं। वो महँगे हो गए हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि सस्ते वाला यूज़ नहीं करना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो सेफ्टी लाइक चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं है उनमें, भाई क्योंकि अच्छे उनमें वाला कम है। तकरीबन मैंने अभी पता किया 12 से 15,000 का हो गया। बिल्कुल ऐसा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ तो गवर्नमेंट का मकसद ये है ना कि हेलमेट आपने पहना हुआ है तो वो सेफ्टी के लिए, सर पे चोट ना लगे, आप गिरते हैं तो आपके सर के जो ऊपर चोट ना लगे, आपकी सेफ्टी के लिए है, और ये चीज़ मेरे ख़्याल में ज़रूरी है। और ये अगर घटिया किस्म का हेलमेट पहना होगा, तो भाई गिरेंगे तो उसमें जो स्पंज होती है वो कम होती है, और सेफ्टी के लायक जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। तो आपको चोट फिर भी लग सकती है। अगर ज़्यादा सख्त किस्म का एक्सीडेंट होता है, किसी की चीज़ के साथ आप टकराते हैं ज़ोर से, तो हेलमेट अगर ठीक होगा, उसमें वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन होंगी, तो क्वालिटी वाइज़ तो फिर आपको लोगों ने चोट बड़े कम वैसे लगेगी। मीम बनाए हुए हैं इन चीज़ों पे। हेलमेट के पाकिस्तानी लोगों ने हेलमेट पे भी और वैसे भी, और कुछ लोग ये भी कहते गवर्नमेंट को हमारी फ़िक्र हो रही है। वो एक बंदे ने कल उनको सारे छोटी जा रहे हैं तो उनको हेलमेट पहनाए हुए हैं। अरे बकरियों पे छोटी हेलमेट छोटी बनाए। गाड़ी में निकलता है, साथ में वो पता नहीं बकरी को उसने या बकरा है उसको बिठाया होता है फ्रंट सीट के ऊपर, तो उसको निकालता है और उसको भी एक हेलमेट पहनाया हुआ है छोटा हाँ, सा। रिस्क नहीं लेने का। बाबू अबे भैया क्या, का वो वाला मीम बड़ा वायरल वही हो ना। रहा है। तो बहरहाल जी, हमारा यही ओपिनियन है, और और आपका? दूसरी बात ये है कि प्रोड्यूसर साहब की बात का कोई सेंस ही नहीं था। वो जो गए थे उधर कहाँ पे अमिताभ अमिताभ बच्चन सर साहब के के घर के सामने। सामने, बाइक खराब होगी और वहाँ पे खड़े थे, और सॉरी प्रोड्यूसर साहब, लेकिन नहीं बात ठीक है ना कि अब या तो हो ना कि अमिताभ बच्चन साहब जो हैं या वो बाहर निकले हैं, उन्होंने कोई सलाम कर दिया, या वो साथ से गुजरे नमस्ते करके गुजर गए हैं, या उन्होंने देखा कोई ऐसी सेंस, तो कहते हैं जी वो आए गार्ड, उन्होंने कहा यहाँ से निकलो। ये क्या मेजर मतलब सर ने भी ठीक कहा ना, नहीं नहीं, मेरा घर भी मन्नत के साथ ही है, तो मैं तो, गौरी भाभी जो है वो आती हैं, वो कहती हैं चीनी खत्म हो गई है तो चीनी दे दे, तो मैंने तो अगले दिन उनको दी है। तो मैं कह रहा था बीच में, तो आपको तो मतलब शुगर है, और शुगर का मरीज जो है वो चीनी कैसे रखेगा, उसको क्या लेना देना। तो बहरहाल वो भी अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि सर पैर नहीं होता बात का, तो कहीं पे मिल नहीं रहा होता कुछ ऐसा जो है। तो बहरहाल शुगर मेला इनका अपना होता है, रफ टफ वीडियो होती है, लेकिन ये है कि मौजू जो है बड़े सीरियस टाइप होते हैं। बीच में डिस्कस हुए और हमने उनके ऊपर ओपिनियन दिया। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।